भोलापुर एक छोटा मगर प्यारा गांव था और यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे। पर पिछले कुछ हफ्तों से गांव की औरतें परेशान थीं। रोज किसी न किसी का पति अचानक गायब हो रहा था। कमला बुआ, तुमने मेरे आदमी को देखा क्या? सुबह खेत गया था, शाम हो गई है पर अभी तक लौटा ही नहीं। मुझे डर लग रहा है। आप तो जानती है ना आजकल गांव में क्या चल रहा है। अरे शांति बहू, देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, उस नई परांठे वाली के ठेले के पास हो सकता है। आजकल गांव के मर्द वहीं पर जाता होते हैं। तेरा पति भी वहां हो सकता है, जाकर देख ले वहां पर। रंभा एक जवान विधवा हर दोपहर गांव में पराठे का ठेला लगाती थी। उसके हाथों के पराठों में कुछ ऐसा स्वाद था कि मर्द क्या, औरतें भी दीवानी हो गई थीं। क्या आलू, क्या पनीर, क्या चीज। उसके पराठे खाकर लोग घर का खाना तो खाना भूल ही गए थे। शांति अपने पति की तलाश में रंभा के ठेले की तरफ जाने लगती है। चलते चलते वो खुद से कहती है, मैंने सुना है गांव की कुछ औरतें कहती हैं जब से इस रंभा ने गांव में पराठे का ठेला लगाया है और ठेले से जब भी कोई मर्द पराठे खाकर लौटता है अगले दिन गायब हो जाता है। लेकिन स्वाद का असर ऐसा है कि लोग डर के बावजूद रंभा के पास खिंचे चले जाते हैं। शांति यह सब बोलते बोलते रंभा के ठेले के पास आ जाती है और वो देखती है कि उसका पति भी रंभा के ठेले के पास खड़ा होकर पराठे खा रहा है। तुम भी ना, हद हो गई। सुबह से शाम हो गई पर तुम घर नहीं आए। मैं परेशान हो रही हूँ और तुम यहाँ पराठे खा रहे हो। ऐसा क्या है इन पराठों में जो घर का खाना छोड़कर तुम यहाँ खड़े हो? तभी रंभा मुस्कुराकर बोली, दीदी, प्यार से सेका है और हाथों का जादू है बस। हाँ पता है तुम्हारा जादू। कैसे तुम गांव की औरतों के पतियों को गायब कर रही हो? अरे दीदी, मैं तो एक गरीब विधवा औरत हूँ जो जैसे तैसे पराठे बेचकर अपनी जिंदगी काट रही है। मैं बहुत कम समय में पराठे बेचकर इस गांव में मशहूर हो गई हूँ, इसलिए कुछ गांव के लोग जलन के कारण मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भला मेरी जैसी विधवा औरत किसी का पति क्यों गायब करेगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मेरे पति से दूर रहे। जिस दिन तेरे खिलाफ हम गांव के लोगों को सबूत मिला कि गांव की औरतों के पतियों को गायब करने में तेरा हाथ है, उस दिन हम गांव वाले तुझे धक्का देकर इस गांव से निकाल फेंकेंगे। यह बोलकर शांति अपने पति को लेकर घर चली जाती है। कुछ देर बाद रंभा गांव के जंगल में होती है अपने ठेले के साथ और वहां वो अपना रूप बदलकर एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है और गुस्से से बोलती है, वो शांति की बच्ची मुझे इस गांव से निकालने की बात कर रही थी ना। मुझे कोई इस गांव से नहीं निकाल सकता। मैं कोई भोली भाली अवला औरत नहीं, चुड़ैल हूँ चुड़ैल। जब तक मैं इन गांव वालों से अपना बदला नहीं ले लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गांव की सभी औरतों के पतियों को गायब करके रहूंगी। शांति की बच्ची, तू बहुत ज्यादा बोलती है। अब अगला नंबर तेरे पति का ही होगा। अगली रात शांति की अचानक नींद टूटती है और उसे अपना बिस्तर खाली दिखता है। उसका पति नदारद था। वो भागी भागी कमला बुआ के पास पहुंची। कमला बुआ, वो रंभा मेरे आदमी को भी निगल गई। पूरा घर देख लिया है पर मेरा आदमी कहीं नहीं है। शोर सुन कमला बुआ का पति श्यामलाल भी उठ जाता है, जिसे सब शराबी और झगड़ालू समझते थे। मैं तुम गांव वालों को बार बार चेताता रहा। अरे वो औरत नहीं, वो कोई और ही है। वो परांठे में कुछ मिलाती है, कुछ ऐसा जिससे आदमी बस उसी का बन जाता है। पर किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मुझे शराबी और झगड़ालू समझा। अभी तो मैंने शराब पी भी नहीं रखी। क्या अब तुम लोग मेरी बातों पर यकीन करते हो? श्यामलाल की बात सुन कमला और शांति को भी अपनी गलती का अफसोस होता है और वो दोनों श्यामलाल से माफी मांगती है। तभी श्यामलाल फिर से बोलता है, अभी यह सब चीजों का टाइम नहीं। मैंने उस परांठे वाली को कई बार जंगल की तरफ ठेला लेकर जाते देखा है, पर डर के कारण कभी उसका पीछा नहीं कर पाया। वो जरूर जंगल में ही कहीं लोगों को ले जाती होगी। इसके बाद वो तीनों और गांव की दो औरतें जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर होता है। वो सब उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर का दृश्य देखकर सब डर जाते हैं। गांव के जितने भी मर्द गायब हुए थे वो सब अचेत पड़े हुए थे और रंभा चुड़ैल भी खड़ी होती है और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। जिसने मेरा ढाबा जलाया, जिसने मेरे पति को मुझसे छीना, अब मैं सबके पतियों को मार दूंगी। यह सब सुनकर गांव की एक औरत सरोज बोल पड़ी, तू रंभा नहीं, तू रज्जो है, वो औरत जिसके ढाबे को मैंने जलाया था। माफ कर दे रज्जो, तेरी तरक्की से जलकर मैंने तेरे ढाबे में आग लगा दी थी
ताकि तू बर्बाद हो जाए। मैं तेरी जान नहीं लेना चाहती थी। तेरे कारण मेरी जान गई। मैं उस समय ढाबे के अंदर ही थी। ढाबे के साथ जलकर मैं भी मर गई। मैं मेरे पति से हमेशा के लिए दूर हो गई। मेरे पति ने ये गांव छोड़ दिया। मैं तुम सबको भी तुम्हारे पतियों से दूर कर दूंगी। तब तुम सबको पता चलेगा मेरे दर्द का। तभी कमला बुआ बोलती है, रज्जो, हमें एहसास हो गया तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम सबको माफ कर दे। इन औरतों के पतियों को छोड़ दे। इनके लिए नहीं, इनके मासूम बच्चों के लिए ही छोड़ दे। कमला बुआ की बात सुन रज्जो का मन भर आता है, क्योंकि उसका सपना भी था कि वो अपने पति और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी जिए। वो गांव की औरतों को माफ कर देती है और हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद श्यामलाल को गांव का नया सरपंच बना दिया जाता है, ताकि गांव में रज्जो के साथ जो हुआ वो फिर किसी के साथ ना हो।